लेकिन मानव कहलाने योग्य है। हम मानव जीवन में रह करके कुछ न कुछ प्रेम भगवान से जरूर कर रहे हैं। तो आज मैं वृंदावन में आई तो मैं पुनः जवान हो गई, लेकिन इन हमारे दोनों बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ा। ज्ञान वैराग कलयुगे जीरता इन पर कोई असर नहीं पड़ा। और मैं माँ हूं और माता पिता को तो सदैव बेटों की चिंता होती है। हमारे बेटे कैसे हों, हम कैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, हमारी संतान अच्छी हो जाए। मैं माँ हूं इसलिए मुझे ये चिंता है। महात्मन, आप तो महात्मा हैं और आप तो महात्मा हैं, और महात्मा का कार्य है क्या? परहित सरसु परहित सरसु धर्म नहीं भाव। परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परोपकार से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं है, और पर पीड़ा से ज्यादा कोई बड़ा अधर्म नहीं है। बन सके तो किसी के साथ अच्छा करो, न बन सके तो मत करो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन किसी के साथ कभी बुरा मत करो। अगर बन सके तो किसी की बड़ाई करो, और न बन सके तो किसी की बड़ाई न करो, लेकिन सपने में भी किसी की बुराई न करो। लेकिन हम करते क्या है, बड़ाई तो किसी की करना नहीं चाहते, बुराई का नंबर आ जाए तो पानी पी पी के बुराई करते हैं। बोले ये बड़ा बुरा है, इसका ऐसा और इसका वैसा हो। ये क्या है? यही जीवन में बुरा है। पर पीड़ा सम नहीं दमाई। परोपकार से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है, और पर पीड़ा से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। इसलिए महात्मन, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं, और मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि मैं मां हूं। मेरे को तो जवानी मिल गई, क्योंकि वृंदावन में आई मैं जवान हो गई, लेकिन हमारे बच्चों पर कोई असर नहीं है। और हम चाहती हैं कि जैसे मैं जवान हो गई वैसे आप हमारे बेटों को जवान कर दो। यही मैं निवेदन कर रही हूँ। और जैसे ये कहा तो आज नारद जी ने कहा, देवी चिंता न करो, मैं महात्मा हूँ, मैं संत हूँ, मैं तुम्हारे बेटों को जवान कर दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और जब तक जवान नहीं कर देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और बीणाली सबसे पूछते हैं, भैया भक्ति के दोनों बेटा जवान कैसे होंगे? भक्ति के दोनों बेटा जवान कैसे होंगे? अब बोलो, अब जवानी कौन दे?
बुढ़ापा तो आता है लेकिन जवानी नहीं आती है ना। लौट कर जवानी मिलना मुश्किल है। बुढ़ापा तो सबको मिलता है लेकिन जवानी चले जाने के बाद पुनः कभी नहीं मिलती है। तो महाराज श्री कहते हैं अब जवानी मिले, जवानी कैसे मिलेगी, कोई उपाय नहीं है। तो महाराज श्री कहते हैं, अब नारद जी सबसे प्रश्न करते हैं, भैया भैया भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य जवान कैसे होंगे, भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य जवान कैसे होंगे, कोई साधन कोई उपाय बतलाइए। तो कोई तो बोलता नहीं है, और कोई पलायते, कोई पलायन कर जाता है, कोई बोलता नहीं तो कोई पलायन कर जाता। लेकिन आहा सच्ची सी बात यह है कि नारद जी को देख करके कोई कुछ कहता ही नहीं। मूकम पलायते, मूक हो जाते, मौन हो जाते, पलायते, क्योंकि नारद जैसा महात्मा उसका जवाब कौन देगा। मैं सब जगह घूमता हुआ महाराज, मैं सब जगह होत करके आया, लेकिन कहीं भी मना संतोष कार्यक्रम। भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य को जवानी का कोई साधन नहीं मिला, ये दोनों जवान कैसे होंगे, कोई उपाय नहीं मिला, ये दोनों जवान कैसे होंगे, कोई उपाय नहीं दिखता है। इसलिए महाराज सुनो, मैं आपके पास आ गया, अब आप ही बतलाइए कि हमें करना क्या चाहिए, हम कैसे क्या करें, कोई उपाय कोई मार्ग प्रदत्त करिए, कोई उपाय बतलाइए। संत जी नारद जी को देख करके महात्मा सनत कुमार जी मुस्कुराए, देवर्ष अगर तुम अपने भक्ति के बेटों को जवान करना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुम्हें भागवत करानी पड़ेगी। बोलो क्या करानी पड़ेगी? भागवत। भागवत, हाँ। अगर ज्ञान और वैराग्य को जवान कराना चाहते हो तो तुम्हें भागवत का दर्शन कराना पड़ेगा, तुम्हें भागवत करानी पड़ेगी। और जब तक भागवत नहीं होगी तब तक ये दोनों बेटा जवान नहीं हो सकते। भागवत जी महाराज, भागवत तो बड़ा कठिन है, भागवत का होना तो बड़ा कठिन है। ये भागवत कैसे होगी, कोई उपाय? सनत कुमार जी मुस्कुराए। सनत कुमार जी ने कहा उसका एक ही उपाय है। क्या? सुनो, एक ही उपाय है। क्या? गंगा द्वार समीपे ततम आनंद नामकम। नारद जी से कहा कि हम भागवत कहाँ कराएं? नारद जी ने कहा ये भागवत कैसे होगी, कहाँ होगी? ये समस्या है, भागवत कहाँ होगी, कैसे होगी? तो कहाँ होने के लिए जगह? गंगा द्वार समीपे तटमानंदनामकम। गंगा के किनारे हरिद्वार में, गंगा के किनारे हरिद्वार में आनंद वन में ये भागवत होगी। गंगा के किनारे हरिद्वार में आनंद वन में ये भागवत होगी। और आनंद वन में भागवत जब होगी तो कहा कि भागवत के लिए क्या क्या चाहिए? भागवत के लिए टेंट चाहिए, अब आप देख लीजिए, बिछाई चाहिए, क्योंकि भागवत ऐसे नहीं हो सकती, बड़ी व्यवस्था, सजाना चाहिए, सजावट कैसी होनी चाहिए, है ना, ध्यान रखना। लाइव प्रसारण भी चल रहा है, तो ये जितनी जगह भिंड से भी लोग आएंगे, कुछ लोग ग्वालियर से भी आएंगे, कुछ लोग गोरमी से भी आएंगे। ये जो
टेंट आपका लगा हुआ है, इसके आसपास ये सब पर्दे कल लगवा देना। ये सब अच्छा नहीं लगता है, पर्दे लगना चाहिए। ये लगे हुए चारों तरफ ये पर्दे होना चाहिए, तभी इसकी शोभा है। और ये सजाना भी तो बहुत जरूरी है ना। तो क्या कहा, टेंट चाहिए। नारद जी ने कहा कि हमको टेंट कहाँ मिलेगा? तो सनत कुमार जी ने कहा इस जमाने में टेंट की जरूरत नहीं है, आगे चलकर पड़ेगी। अभी क्या है, नाना तरुलता कीड़म, तुम्हें टेंट की जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? बोले यहाँ तो इतने सघन बड़े बड़े वृक्ष खड़े, सघन वृक्षों की ऐसी निर्मल छाया, और जब वृक्षों की छाया है, नाना तरुलता कीड़म। नाना तरुलता कीड़म नव कोमलवा आलकम। वहाँ बड़ी सुंदर वृक्षों की छाया है और सुंदर सी बालू बिछी हुई है। न टेंट की जरूरत पड़ेगी ना बिछाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बालू है और सघन वृक्षों की छाया है। तो बोले फिर होना क्या चाहिए? भागवत कहेगा कौन? तो सनत कुमार जी ने कहा भागवत मैं सुना दूंगा। परीक्षित कौन बनेगा? भक्ति माता दौड़कर आ गई, बोली परीक्षित मैं बन जाऊंगी। और प्रचार कौन करेगा? भागवत का प्रचार भी तो करना चाहिए, पर्चे वर्चे बैनर इत्यादि कौन करेगा? नारद जी ने कहा इसकी चिंता न करो, इसका काम हम कर देंगे, क्योंकि हम ही तो मीडिया के सबसे बड़े अधिकारी हैं। उठाई बीड़ा सब जगह कहने लगे हरिद्वार में भागवत, हरिद्वार में भागवत, हरिद्वार में भागवत। और जैसे ये कहा तो कौन कौन दौड़े? भागवतकार लिखते हैं भृगो वशिष्ठा, कितना सुंदर श्लोक लिखा है। भृगो वशिष्ठा चमनचिदच्छा मेधातिथिर्दे बलदेव रात्रौ मृकण्ड भोत्रा अत्रिपीपलाद व्यासासरो बड़े 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 महात्मा भृगो वशिष्ठा चमनचिदच्छा। भृगु वशिष्ठ बड़े बड़े महात्मा जा रहे हैं। कहा? हरिद्वार में भागवत हो रही है, भागवत हो रही है। सब दौड़े, वो भागवत प्रारंभ हुई। और जैसे भागवत प्रारंभ हुई, 7वां दिन आया, और जैसे ही 7वां दिन आया तो भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य दोनों जवान होकर के उसी पांडाल में नाचने लगे। उसी पांडाल में नाचते हैं और क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जय हो। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का पाठ किया और दोनों भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य उसी पांडाल में नाचने लगे और जय घोष किया। बोलो भागवत भगवान की। भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए। किसके प्रभाव से? इस भागवत की कथा के प्रभाव से। तो याद रखना, इस भागवत में दो मंत्र हैं। पहला मंत्र है कि जपोगे तो कभी बूढ़े नहीं होगे, और दूसरा मंत्र है कि जपोगे तो कभी मरोगे नहीं। दो मंत्र हैं। लेकिन अब ये मंत्र हम आपको बताएंगे इस तारीख को, 20 तारीख को शाम को, है ना। अगर अभी बताएंगे तो कोई तो जवानी का प्रबंध करेगा, हम जवान हो जाएंगे ना। जितने बूढ़े हैं भारत में सब जवानी का प्रयोग करेंगे। तो लास्ट में ही बताएंगे, करते रहना फिर है। तो ये दो मंत्र और ये ग्राम बरहत के इस पावन धरा धाम पर मां दुर्गा के पावन सानिध्य में समस्त ग्रामवासियों के जन सहयोग के द्वारा ये भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। समस्त बरहत वाले नर नारी सभी लोगों से मैं आह्वान कर रहा हूँ, सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अपना तन मन धन का सहयोग करें। और हम लोगों के पास तीन ही चीजें हैं, तन मन और धन। तीनों का सहयोग करें, इस कथा को सुंदर बनाए, रोचक बनाए। तन मन धन का सहयोग करते हुए इस कथा को आज प्रथम दिवस 14 तारीख से लेकर के अनवर्त 20 तारीख तक सुनेंगे। और समय रहेगा 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक अनवर्त। क्या रहेगा समय? 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक का अनवर्त समय रहेगा। तो आप लोग सब लोग भोजन इत्यादि करके सो करके 2 बजे तक आराम से